आज हम निर्गमन की पुस्तक के 28वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर तो इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार नाम उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। और जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये है, अर्थात सीनाबंद और एपोद और जामा, 4 खाने का अंगरखा, पुरोहित का टोप और कमरबंद। यही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और वे सोने और नीले और बैंगनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा ले। और वे एपोद को सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाए, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो। और वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहे। और एपोद पर जो काढ़ा हुआ पटुका होगा, उसकी बनावट उसी के समान हो और वे दोनों बिना जोड़ के हो, और सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हो। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना। उनके नामों में से 6 तो एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर इस्राएल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वाले के काम से जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उनको मणियों पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना। और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इस्राएलियों के निमित्त स्मरण दिलवाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। फिर सोने के खाने बनवाना और डोरियों की नाई गुथे हुए 2 जंजीर चोखे सोने के बनवाना और गुथे हुए जंजीरों को उन खानों में जड़वाना। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना। एपोद की नाई सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वह चौकोर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई 1-1 बिते की हो और उसमें 4 पांति मणि जड़ाना। पहली पांति में तो माणिक्य, पद्मराग और लालड़ी हो, दूसरी पांति में मरकत, नीलमणि और हीरा, तीसरी पांति में लशम, सूर्यकांत और नीलम और चौथी पांति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब हो। ये सब सोने के खानों में जड़े जाए। और इस्राएल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हो, अर्थात उनके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे। 12 गोत्रों में से एक का नाम 1 मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। फिर चपरास पर डोरियों की नाई, गुथे हुए चोखे सोने की जंजीर लगवाना और चपरास में सोने की 2 कड़ियाँ लगवाना और दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना और सोने के दोनों गुथे जंजीरों को उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होगी लगवाना। और गुथे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वा के एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर उसके सामने लगवाना। फिर सोने की 2 और कड़ियाँ बनवा कर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद की भीतर की ओर होगी लगवाना। फिर उनके सिवाय सोने की 2 और कड़ियाँ बनवाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उनके सामने और उसके जोड़ के पास एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर लगवाना। और चपरास अपनी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से बांधी जाए। इस रीति वह एपोद के काढ़े हुए पटुके पर बनी रहे और चपरास एपोद पर से अलग न होने पाए। और जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इस्राएलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना। और जब जब हारून यहोवा के सामने प्रवेश करे, तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इस्राएलियों के न्याय पदार्थ को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सामने नित्य लगाए रहे। फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना और उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में
सिर डालने के लिए छेद हो और उस छेद की चारों ओर बख्तर के छेद की सी एक बुनी हुई कोर हो कि वह फटने न पाए, और उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना और उनके बीच बीच चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना, अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। इसी रीति बागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो। और हारून एक बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए, वह बाहर निकले, तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। फिर चोखे सोने का एक टीका बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे और हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इस्राएली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ाए, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। और अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का 4 खाना बुनवाना और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना और कारचोबी का काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना। ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को यही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सनी के कपड़े की छांगियां बनवाना जिनसे उनका तन ढपा रहे, वे कमर से जांघ तक की हो। और जब जब हारून व उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे, वह पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाए, तब तब वे उन जांघियों को पहना रहे, न हो कि वे पापी ठहरे और मर जाए। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे। इस अध्याय में हमने देखा कि जब जब हारून महायाजक यहोवा के सामने प्रवेश करता, तब वह न्याय की पुस्तक में उरीम और तुमीम को अपनी छाती पर रखता था। जब हारून यहोवा के सामने इस्राएलियों का न्याय करता, या तब उरीम और तुमीम उसके सीने पर रहते थे। तो हमें सोचना होगा कि क्या हम जब भी कोई फैसले लेते हैं तो उसमें मदद मांगने के लिए परमेश्वर के सामने आते हैं? क्या हम चाहते हैं कि वे हमारे निर्णय लेने के लिए हमारी पवित्र आत्मा की आवाज़ हम सुने? परमेश्वर आरंभ से अंत तक देख सकते हैं और वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है। यदि हम अपने मार्ग यहोवा परमेश्वर को समर्पित कर दें और अपनी समझ पर सहारा न ले, तो वह हमें दिव्य मार्गों में अच्छे से चलाएंगे। परमेश्वर से वास्तविक उत्तर पाना उन लोगों के लिए एक विशेष अधिकार है जो यहोवा परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना चाहते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो पता चलेगा कि दाऊद ने एपोद के साथ युद्ध के लिए परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगा था। यद्यपि अब हमारे पास उरीम और तुमीम ना हो, परंतु परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। वह कोई गूंगा परमेश्वर नहीं है, वह पवित्र आत्मा के माध्यम से हमसे बात करते हैं। पवित्र आत्मा की भाषा हमेशा सुनने योग्य आवाज़ नहीं हो सकती, नहीं उनकी पहली भाषा हमारी मातृभाषा या फिर कोई अंग्रेजी भाषा हो सकती है। पवित्र आत्मा को हमारे प्रश्न का उत्तर प्रभु यीशु मसीह से मिलेगा और वह हमें बताएगा। वह अपने लिए नहीं बोलेगा, वह वही बोलेगा जो वह परमेश्वर से सुनेगा, और वह हमें दिखाएगा कि क्या होगा। वह हमें सभी सत्य की ओर ले जाएगा। हारून के लिए पवित्र वस्त्र बनाए गए ताकि वह यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके, जिसका अर्थ गरिमा और सुंदरता है। क्या हम राजाओं के राजा का सम्मान करने के लिए तैयार होकर उसकी उपस्थिति में आराधना और संगति करने के लिए आते हैं, या क्या हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और उन्हें हल्के में लेते हैं क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते? या क्या हम हमें देखने वाले दूसरे लोगों को प्रभावित करने के लिए कपड़े पहनते हैं? हमारे हृदय का जो उद्देश्य है वो महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।